भारत में शाहीनों को दहशतगर्दी का खतरा। पाकिस्तान का भारत से कौमी टीम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। साजगार माहौल पैदा करना भारतीय हुकूमत की जिम्मेदारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, भारत सियासत को खेलों के साथ ना मिलाए। बतौर मेज़बान भारत पाकिस्तानी शायकीन के आलमी कप देखने में रुकावटें ना डाले। खेलों की सरगर्मियों में सियासत को लाना मुफीद नहीं होता। उम्मीद है पाकिस्तानियों को क्रिकेट देखने के लिए वीजे जारी किए जाएंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप के नए चैंपियन बनने की जंग, 10 टीमें चैंपियन बनने के लिए सरगर्म। मेजबान भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका शामिल। शाहीन कल नीदरलैंड पर झपटने को तैयार। 14 अक्टूबर को पाक भारत मैच पर नजरें मरकूज। पहला और दूसरा सेमीफाइनल मुंबई और कोलकाता में खेला जाएगा। इवेंट का फाइनल अहमदाबाद में होगा। हम तो यही चाहते हैं कि फाइनल जो हो वो इंडिया और पाकिस्तान का हो एंड पाकिस्तान विन करके आए। जितनी वो परफॉर्मेंस कर सकते हैं उन्हें करनी चाहिए। हमें तो यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत के आएगा वर्ल्ड कप और इंशाल्लाह हमारी पूरी सपोर्ट है पाकिस्तानी टीम के साथ। पाकिस्तान जीत के आएगा, बहुत अच्छा खेलेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में शायकीन पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद। कहते हैं टीम में शाहीन आफरीदी जैसे स्टार खिलाड़ी मौजूद हैं। कौमी टीम बेहतरीन कारकर्दगी से वर्ल्ड कप जीत कर आएगी। सोशल मीडिया सार्फिन भी अपनी अपनी टीमों की हिमायत में कमर बस्ता। गैर कानूनी अफराद के इनखला में सिर्फ 26 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना सिक्योरिटी इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदर करने को यकीनी बनाएंगे। 350 अफराद पर मुश्तमिल काफिला अफगानिस्तान वापस जाने के लिए तोरखम सरहदी गुजरगाह पहुंच गया। इस्लामाबाद में गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशंस। 1126 अफराद की जांच पड़ताल। कागजात ना होने पर 503 अफराद मजाज अदालतों में पेश। दूसरी अफगान हुकूमत का लालपुरा में कैंप लगाने का फैसला। कमेटी कायम कर दी। आलमी इदारों से मदद लेने का भी फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में 9,56,720 अफगानी मुकीम, 3,911 अफगान महाजरीन को मुख्तलिफ जराइम में गिरफ्तार किया गया। सरकारी आदादोशुमार जारी। 105 अफगान महाजरीन की मसाजिद में पेश इमाम होने की भी तस्दीक। अफगान महाजरीन के कारोबार की जांच पड़ताल जारी। पाक अफगान वज़राए ख़ारजा की तिब्बत में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। जलील अब्बास का चैलेंजेस का सामना करने के लिए बाहमी ताउन पर जोर। कहा, हम के चैलेंजेस से इज्तिमाई हिकमत अमली से निपटा जाए। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन के इनखला की डेडलाइन के बाद ये पहली मुलाकात है। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास चीनी हम मनसब से भी मिले। ट्रांजिट ट्रेड के जरिए 212 अशिया अफगानिस्तान ले जाने पर पाबंदी। वजारत तिजारत ने SRO जारी कर दिया। अशिया को अफगान ट्रांजिट ट्रेड अग्रीमेंट के तहत अफगानिस्तान ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। 17 इक़साम का कपड़ा, होम अप्लायंसेस, गाड़ियों के टायर्स, चाय की पत्ती, कॉस्मेटिक्स, खुश्क और ताज़ा फल भी पाबंदी होगी। आलमी इमदाद के बगैर आने वाली अशिया पर पाबंदी का इत्तलाक नहीं होगा। हुकूमत का नैब तरमीम फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला। आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर किए जाने का इम्कान। वजारत कानून ने मुसव्वदे की तैयारी शुरू कर दी। नजरसानी में नैब तरमीम को बहाल करने की इस्तदा की जाएगी। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नैब तरमीम को कलअदम करार दिया था। फैजाबाद धरना केस। MQM ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी वापस लेने की दरख्वास्त दायर कर दी। MQM और राबता कमेटी नजरसानी दरख्वास्त पर कार्रवाई नहीं चाहती। दरख्वास्त में मौक़िफ़। तोशाखाना केस। चेयरमैन PTI ने 5 अगस्त का ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त दायर कर दी। ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकम्मल फैसला मुअत्तल करने का हुक्म दे। अदालत रियासत को फरीक बनाने की इजाजत दे। फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस अफराद को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए।
साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, हम गैर कानूनी अफगान महाजरीन के खिलाफ कार्रवाई के हक में हैं। गैर कानूनी अफराद की वजह से पाकिस्तान में मसाइल पैदा हुए। तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को लाहौर में जलसा करने का फैसला। पीटीआई ने इंतजामिया से लिबर्टी चौक में जलसा करने की इजाजत मांग ली। सेक्रेटरी जनरल ने इंतजामिया को दरखास्त दे दी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। क्रिस्टीन के हॉकिंस ने तारीखी इमारतों और मजहबी मकामात की बहाली के लिए वजीर आला के इक़दामात को सराहा। उस्मान डार के वालिद नून लीग के टिकट पर डिप्टी मेयर रह चुके हैं। उस्मान डार ने टिकट के लिए नवाज शरीफ से भी मुलाकात की। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का प्रोग्राम फैसला आपका में दावा। कहा, उस्मान डार ने एतमाद के साथ इंटरव्यू दिया। उन्हें नहीं लगता उस्मान डार ने दबाव में इंटरव्यू दिया। नवाज शरीफ का आइंदा हफ्ते सऊदी अरब दौरे का इम्कान, उम्र अदा करेंगे। लीगी कायद का मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और चीन के दौरे का प्लान जेर गौर। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ वतन वापसी से कबल गैर मुल्की सरमायाकारी लाने की कोशिश करेंगे। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने कहा, 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है, महंगाई में कमी वापस आ रही है। नवाज शरीफ को निकाला तो मुल्क से तरक्की भी निकल गई। अब मुआशी तौर पर खुद इन्हिसार पाकिस्तान बनाने का वादा पूरा करेंगे। नून लीग का मफाहमती पॉलिसी का हामी ग्रुप सरगर्म। नवाज शरीफ की वतन वापसी मुलतवी करने की तजवीज़। कहा, महंगाई बेरोजगारी से परेशान अवाम को नवाज शरीफ की वतन वापसी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं। शायान शान इस्तकबाल की तवक्का रखना मुनासिब नहीं। इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने के बाद वतन वापस आएँ तो ज्यादा बेहतर है। नवाज शरीफ का तजवीज़ पर फौरी रद्द-ए-अमल देने से गुरेज। नवाज शरीफ मौशी मुश्किलात के हल का एजेंडा देंगे। शहबाज शरीफ की पंजाब ट्रेडर्स एसोसिएशन के अहदेदारों से मुलाकात में गुफ्तगू। ताजरों ने दरपेश मौशी मुश्किलात से मुताल्लिक आगाह किया। इंतखाबात ताखीर का शिकार नहीं होना चाहिए। मईशत के नाम पर इलेक्शन का इल्तवा गैर आईनी होगा। सर्दी का बहाना भी नहीं चलेगा। इलेक्शन कमीशन बंदोबस्त करके रखे। क्या जिन ममालिक में बर्फबारी होती है वहाँ इलेक्शन नहीं होते? नैयर बुखारी का सवाल। कहा, निगरा हुकूमत का काम इलेक्शन के लिए सपोर्ट करना है। अगर शफाफ इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी पंजाब में हुकूमत बनाएगी। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन मुकम्मल, नोटिफिकेशन जारी। इंतखाबी इदारे ने इंटर पार्टी इलेक्शन भी तस्लीम कर लिए। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी इंतखाबात लड़ने के लिए अहल हो गई। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन को गैर कानूनी करार दे दिया। बलदियाती काउंसलर्स को जारी तमाम नोटिस मंसूख। कहा, इलेक्शन कमीशन आइन के बगैर रजिस्ट्रेशन नहीं दे सकता। एंटी करप्शन मुकदमे में रिहाई को कलअदम करार देने का फैसला। परवेज इलाही की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर। सिंगल बेंच का फैसला हकाइक और कानून के बरक्स करार। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। चीनी की कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार सूबों के पास है। लाहौर हाई कोर्ट का चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर फैसला। वफाकी हुकूमत ने चीनी की कीमतें मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। रुपया इस्तेहकाम की जानिब गामजन। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 6 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये 62 पैसे पर आ गया। बिजली की कीमतों में 1 रुपये 71 पैसे इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा। इजाफे से सार्फिन पर 22 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर भर में महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ हड़ताल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाजार और कारोबारी मराकज बंद रहेंगे। तालीमी इदारों में इम्तहानात और तदरीसी अमल भी मुअत्तल। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी।
कीमतें 5.5% से जायद गिर गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत कम होकर $86.43 फी बैरल पर आ गई। WTI की कीमत कम होकर $84.68 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। महंगाई के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड घी की कीमत में 60 रुपए फी किलो तक कमी नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत और निगरां वजीर आजम से नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी की अलविदाई मुलाकात। मुल्क और पाक बहरिया के लिए नेवल चीफ की खिदमात को सराहा। मुस्तकबिल के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा आपने बेहतरीन तरीके से पाक बहरिया की क़यादत की और मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। हज पॉलिसी को हतमी शक्ल दे दी गई। वफाकी काबीना की मंजूरी से ऐलान कर दिया जाएगा। वफाकी वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद की आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा रोड टू मक्का प्रोजेक्ट इस्लामाबाद के बाद अब कराची से भी शुरू होगा। ख़वातीन हाजियों के लिए खुसूसी स्काफ मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। हालत हमने देखी और बच्चे भी इस चीज़ के बड़े ही अफसुर्दा हैं कि जैसे ही हम एंटर हुए तो बिल्डिंग को हर तरफ से नुकसान पहुंचाया गया। हमने जिनाह हाउस का विज़िट किया तो इसकी इस तरह की हालत देख के काफ़ी दुख हुआ। लाहौर में स्कूल के तलबा और फैकल्टी मेम्बरान का जिनाह हाउस का दौरा। सानिहा 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। कहा मुनज़्ज़म साजिश के तहत तकरीब कारी की गई। शरपसंद साजिशों से फौज और पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं कर सकते। हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। वर्ल्ड बैंक की एमा पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM करप्शन करती हैं। वर्ल्ड बैंक जागीरदार तबके से ही डील करता है। हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। कहा लोगों का 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। कराची में के इलेक्ट्रिक माफिया को मुसल्लत किया हुआ है। इंसदाद पोलियो मुहिम का 4था रोज। पोलियो टीमें कौमी मुहिम में शरीक। विहाड़ी में पोलियो वर्कर पर हमला, तशद्दुद, वैक्सीन भी छीन कर जाया कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कोहाट में इंडस हाईवे पर कार और मुसाफिर बस में तसादुम। खातून समेत 6 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी। मुसाफिर बस पेशावर से DI खान जा रही थी। फातिमा फड़ो कत्ल केस। मुलजिमान असद शाह, फयाज शाह, हिना शाह और इम्तियाज मिरासी को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। ATC खैरपुर ने पुलिस की 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर कर ली। इल्म दानिश के दरवाजे जिसने खोले, सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाए। पाकिस्तान में भी आज असातिज़ा का आलमी दिन। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मादरे इल्मी क्रीसेंट मॉडल स्कूल का दौरा। अपने असातिज़ा से मुलाकात की। कहा खुशगवार यादें कभी फरामोश नहीं कर सकता। आज जिस भी मकाम पर हूँ उसमें असातिज़ा की तरबियत और मेहनत शामिल है।